मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है विपाशा ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंडेजिंग, ड्रेसिंग, जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन, प्रोसीजर, उसके पर्पज क्या है, आर्टिकल क्या क्या यूज लिए जाते हैं, उसके टाइप क्या हैं, कौन कौन सी बैंडेजिंग या कहाँ कहाँ यूज ली जाती है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: bandaging is the technique of covering a injured or wounded part of the victim by use the gauze elasticized flannel। बैंडेजिंग एक टेक्निक है, यानी एक प्रोसीजर है ऑफ द कवरिंग। इसमें हम कवर करते हैं ए इंजर्ड और वुंडेड पार्ट, जिसमें इंजर्ड और या फिर वुंड जिस पार्ट पर है उसको कवर करने की जो टेक्निक होती है ऑफ द विक्टिम, यानी किसी भी पेशेंट की, बाय द यूज ऑफ गोज, यानी कि किसी भी गोज के द्वारा, इलास्टिसाइड जो भी मटेरियल होते हैं उनके द्वारा, फ्लैनन एक प्रकार का कॉटन टाइप बैंडेज होता है जिसे कहते हैं फ्लैनन। इन सभी गोज बैंडेज, इलास्टिसाइज्ड बैंडेज या फ्लैनन के द्वारा जो वुंड होता है, ये वुंड या उस इंजर्ड पार्ट को कवर करने की जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं बैंडेजिंग। देखिए, बात करते हैं पर्पज की। फर्स्ट पर्पज है इसका टू प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ वुंड, कि वुंड को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना बैंडेजिंग का काम होता है। टू इमोबिलाइज ए इंजर्ड पार्ट, जो इंजर्ड पार्ट है हमारा वो इमोबिलाइज नहीं करवाना होता है हमें, क्योंकि अगर मोबिलाइज यानी कि मूवमेंट करेगा कोई भी इंजर्ड पार्ट तो इसमें लैसिरेशन या फिर ज्यादा रप्चर होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट पर्पस है टू प्रिवेंट द लैसिरेशन ऑफ वुंड एंड हेमरेज, क्योंकि हम ड्रेसिंग जब अप्लाई करते हैं तो ड्रेसिंग लाइटली जो प्रेशर मेंटेन करती है, उससे लैसिरेशन और जो हेमरेज की कंडीशन होती है वो भी प्रिवेंट होती है। टू प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट और अदर कंटामिनेटेड मटेरियल, हमें डस्ट और अदर कंटामिनेटेड मटेरियल से भी बैंडेज प्रिवेंट करती है। प्रोवाइड वार्मथ ऑफ द बॉडी एंड इम्प्रूव द ब्लड सप्लाई, जो बैंडेज होती है वो बॉडी को जहां इंटरनली इंजर्ड पार्ट होता है या जो ट्यूमर वगैरह कुछ स्ट्रेन या स्प्रेन की कंडीशन जब पेशेंट में देखी जाती है तो उसमें जो वार्मथ बैंडेज होती है हम उसको अप्लाई करते हैं, जिससे पेशेंट में ब्लड सप्लाई और पेशेंट का जो वार्मथ की कंडीशन है वो प्रॉपर मेंटेन होती रहे। प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग या प्रिंसिपल ऑफ बैंडेजिंग: हैंडल केयरफुली टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, यानी कि हमें पेशेंट के ऊपर जब ड्रेसिंग अप्लाई कर रहे होते हैं तो कंटामिनेशन का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना होता है। डू नॉट अप्लाई बैंडेज अंटिल ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, कि हमें बैंडेज तब तक अप्लाई नहीं करनी होती है तब तक कि पेशेंट की क्लियरली ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई हो। डू नॉट रिमूव ओरिजिनल ड्रेसिंग इफ ब्लड सोक थ्रो, हमें ओरिजिनल जो ब्लीडिंग होती है वो रिमूव नहीं करनी होती है इफ ब्लड सोक थ्रो, यदि उसमें ब्लड सोक थ्रो की कंडीशन है तो। एंश्योर दैट द ड्रेसिंग कंप्लीटली कवर द वुंड, कि हमें जो हम ड्रेसिंग अप्लाई कर रहे हैं, जो भी बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं वो पेशेंट के पूरे वुंड को कवर करने चाहिए। डू नॉट प्लेस बैंडेज डायरेक्टली ऑन वुंड, यानी कि हम जो
बैंडेजिंग करते हैं वो डायरेक्टली वुंड पर अप्लाई नहीं करनी है। उसके ऊपर पहले हम गोज या फिर जो स्टेराइल जो ड्रेसिंग होती है उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम बैंडेजिंग या बैंडेज का उपयोग करते हैं, या तो स्टेराइल गोज या स्टेराइल बैंडेजिंग। फिर उसके बाद बैंडेजिंग का उपयोग करते हैं। बैंडेज वुंड एनोगली बट नॉट टाइटली, कि जो बैंडेज वुंड होता है वो एनोगली यानी कि हम उसके ऊपर आराम से अप्लाई करेंगे, बट नॉट टाइटली, हम उसको टाइटली अप्लाई नहीं करेंगे। ये है इसके प्रिंसिपल। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैंडेजिंग के आर्टिकल्स की, यानी बैंडेजिंग के दौरान कौन कौन से आर्टिकल यूज लिए जाते हैं। तो फर्स्ट है बैंडेज, सेकंड सीजर, थर्ड सेफ्टी पिन, फोर्थ क्लीन एनवायरनमेंट और फिफ्थ पैडिंग मटेरियल। तो फर्स्ट बात करते हैं हम बैंडेज या टाइप्स ऑफ बैंडेज। इसके दो टाइप, मेनली दो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ बैंडेज अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप और टाइप्स ऑफ बैंडेज अकॉर्डिंग टू साइट या लोकेशन। तो फर्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ बैंडेज अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। तो फर्स्ट टाइप है इसमें ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज could be used on many part of the body to support and immobilize। कि जो ट्रायंगुलर जो बैंडेज होती है तो हम शरीर के अनेक बॉडी पार्टों पर हम यूज कर सकते हैं उसको इमोबिलाइज करवाने के लिए। ठीक है, इसका मेनली जॉइंट और मोबिलाइज पार्ट पर मेनली यूज करते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज जो बनाने की जो प्रोसेस है वो डायग्राम में समझाई गई है। तो हम डायग्राम का रुख करते हैं और डायग्राम को क्लियरली व्यू से हम देखते हैं कि ट्रायंगुलर बैंडेज बनाने की प्रोसेस क्या है। ये जो डायग्राम में है वो ट्रायंगुलर बैंडेज बनाने की प्रोसेस कम्प्लीटली है। फर्स्ट हम 4x4 में बैंडेज को लेते हैं, उसके बाद में ट्रायंगुलर बनाते हैं, जो कि डायग्राम में एकदम क्लियरली व्यू में समझाया गया है। तो क्रेप बैंडेज टाइप ऑफ वोवेन गोज। ये जो क्रेप बैंडेज होती है एक टाइप होती है वोवेन मतलब जिससे बनी हुई गोज, एक प्रकार से गोज बैंडेज ही होती है। विच हैज द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग। इसमें जो स्ट्रेचिंग की कंडीशन होती है वो क्रेप बैंडेज की एक मेनली कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्ट्रेचिंग जो बैंडेज में पाई जाती है वो क्रेप बैंडेज होती है। एक हैवी वेट क्रेप बैंडेज सूटेबल होती है यूज एज सपोर्ट फॉर स्प्रेन एंड स्ट्रेन इन जॉइंट एंड मसल्स। जो बॉडी की जो स्प्रेन और जो स्ट्रेन जब हो जाता है पेशेंट को तो उस कंडीशन में हम क्रेप बैंडेज का यूज करते हैं। इट आल्सो वर्क एज ए मॉडरेट, ये आधुनिक तौर पर काम करती है। कंप्रेशन बैंडेज फॉर नी स्वेलिंग, एंकल स्वेलिंग एंड अदर रिलीवेंट इंजरी। जो क्रेप बैंडेज होती है, जो स्ट्रेचिंग बैंडेज होती है, उसको हमें जो नी स्वेलिंग होती है या फिर एंकल स्वेलिंग होती है उसको रिलीवेंट यानी उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए भी हम कंप्रेशन या क्रेप बैंडेज का यूज करते हैं। जो डायग्राम भी इसका क्लियरली है। नेक्स्ट है गोज बैंडेज या कॉटन बैंडेज। लाइटली वोवन कॉटन मटेरियल फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू रिटेन ड्रेसिंग ऑन वुंड। जो लाइटली वोवन कॉटन यानी स्लाइटली
जो कॉटन होता है उससे बनी होती है। फ्रीक्वेंटली यूज टू रिटेन ड्रेसिंग ऑन वुंड, ये मेनली ये एक वुंड होता है, घाव होता है, उसके ऊपर यूज में आती है। मेनली यूज में ली जाती है फिंगर्स, हैंड, टोइज, फिट, ईयर, आई, हैंड। इनमें गोज या कॉटन बैंडेज हम मेनली यूज लेते हैं। नेक्स्ट बैंडेज है एडेसिव बैंडेज। Adhesive bandage used to retain dressing and also used where application of pressure to an area is needed। कि जो एडेसिव बैंडेज होती है, ये बैंडेज एक प्रेशर मेंटेन करने के लिए यूज ली जाती है। ये एक प्रकार से जो एडेसिव टेप होती है उसी प्रकार से काम करती है, यानी कि स्किन पर चिपक जाती है और जो हमारा प्लास्टर होता है उसी के समान ये डायरेक्टली हमारी बॉडी से टच होती है और एक प्रेशर मेंटेन करती है बॉडी पर, उसे कहते हैं एडेसिव बैंडेज। और डायग्राम में जो इंटरनली जो साइट है इसकी, उस पर व्हाइट कलर से जो गम होता है, मतलब गोंद होता है या फिर चिपकाने का जो मटेरियल होता है वो इस पर अप्लाई होता है, जो डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली बेस पर दिख रहा है। नेक्स्ट है रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज में फर्स्ट है फिंगर बैंडेज। फिंगर बैंडेज 1 इंच की बैंडेज होती है जो फिंगर इंजर्ड पार्ट पर या वुंड पार्ट पर हम अप्लाई करते हैं। सेकंड है आर्म रोलर बैंडेज 2 to 2.5 इंच, यानी कि 2 से 2.5 इंच जो रोलर बैंडेज होती है वो हम आर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है लेग्स रोलर बैंडेज 3 to 3.5 इंच, 3 से 3.5 जो इंच रोलर बैंडेज की होती है वो लेग्स पर अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ है ट्रंक रोलर बैंडेज जो 4 to 6 इंच होती है, सबसे बड़ी बैंडेज होती है हम जिसको हम ट्रंक पर यूज करते हैं। हेड 2 इंच, यानी 2 इंच की जो रोलर बैंडेज होती है हम उनका उपयोग हेड के ऊपर करते हैं। सभी का डायग्राम क्लियरली व्यू में हम आपको दिखाएं और इन्हीं के बेस पर ज्यादातर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज स्लाइटली मेक द। सेकंड है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। जो रिवर्स स्पाइरल जो बैंडेज होती है वो फर्स्ट में तो हम उसको स्पाइरल की कंडीशन में अप्लाई करते हैं, 2 राउंड इन स्पाइरल एंड थर्ड राउंड में हम उसको रिवर्स स्पाइरल रूप में अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रेशर जो मेंटेन होता है या किसी भी पेशेंट जो मूवमेंट या फिर वुंड ज्यादा हो उसके ऊपर रिवर्स स्पाइरल बैंडेज का हम यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ बैंडेज अकॉर्डिंग टू साइट। अब हम बात करते हैं जो टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइट। तो इसमें है फर्स्ट सिंपल स्पाइरल बैंडेज, यानी सिंपल स्पाइरल जो बैंडेज होती है वो हम लोअर लिम्स, अपर लिम्स या किसी भी इंजर्ड पार्ट पर जब हम अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो स्पाइरल तरीके से हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो कि डायग्राम में प्रदर्शित है। और जो डायग्राम में दिखाया गया है कि अपर लिम जिसमें 4 हेड होता है उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी फोर आर्म होती है उसके ऊपर हम
अप्लाई कर रहे हैं, और जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक स्पाइरल कंडीशन में कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो अप्लाई स्टार्ट है उसको भी हम देखते हुए हैंड पर स्पाइरल बैंडेज अप्लाई करते रहेंगे। थर्ड है एल्बो बैंडेज या फिगर 8 बैंडेज। पेशेंट पर मेनली जो एल्बो बैंडेज होती है या नी बैंडेज होती है, उनके ऊपर हम फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज करते हैं। जो चित्र में दोनों में दर्शाया गया है कि जो फिगर 8 बैंडेज हम नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट पर अप्लाई करते हैं, इनके ऊपर सिंपल या फिर रिवर्स स्पाइरल की कंडीशन में भी हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो फिगर जो 8 होता है उसमें फर्स्ट राउंड अपर हैंड यानी कि अपर लिम्ब के अपर हैंड, और फिर उसके बाद हम 8 की कंडीशन के आधार पर सेकंड राउंड हम लोअर हैंड की तरफ यानी कि फोर हैंड की तरफ अप्लाई करते हैं, जिससे कि एक फिगर 8 यानी कि 8 के समान स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिससे कि पेशेंट अपने जो नी या फिर एल्बो होती है इनको इमोबिलाइज नहीं कर पाता है। यानी मोबिलाइज की कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट अपने जो जॉइंट पेन होता है या फिर जॉइंट इंजर्ड होता है उस कंडीशन को रिपीट न करें। इस वजह से फिगर 8 जो बैंडेज होती है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैपलाइन बैंडेज या हेड बैंडेज। ज्यादातर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि जो कैपलाइन बैंडेज किसे कहते हैं, या फिर डायग्राम देकर भी मालूम कर लिया जाता है कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फाउंड द कैपलाइन बैंडेज। तो डायग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कैपलाइन बैंडेज नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों को हमें ध्यान में रखना होगा। जो कैपलाइन बैंडेज का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको क्लियरली वे में अगली क्लास में समझा दूंगा, जो कि हेड के ऊपर हम किस प्रकार अप्लाई करते हैं वो एक लाइव वीडियो के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। जबकि आप इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए फिलहाल में कि जो कैपलाइन बैंडेज होती है वो जब हेड में इंजर्ड पार्ट या कोई भी वुंड की कंडीशन होती है तो उसमें हम जो बैंडेज अप्लाई करते हैं उस बैंडेज को कैपलाइन बैंडेज कहते हैं। ईयर बैंडेज, जब कोई भी ट्रॉमिक कंडीशन या सर्जिकल कंडीशन के बाद जब ईयर पर हमें बैंडेज करनी होती है तो उसे कहते हैं ईयर बैंडेज। ईयर पर बैंडेज अप्लाई करने के लिए जो हम हेड पर यानी कैपलाइन बैंडेज यूज करते हैं उससे काफी डिफरेंस होता है। इसमें बोथ ईयर या सिंगल ईयर भी इंजर्ड की कंडीशन हो सकती है, तो दोनों पर हम डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीके से इनके ऊपर बैंडेज अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आई बैंडेज। जो आई बैंडेज है ये आई की ट्रॉमिक कंडीशन या फिर आई की जो सर्जिकल कंडीशन होती है उसके बाद उसके ऊपर की जाने वाली बैंडेज को हम आई बैंडेज कहते हैं। आई बैंडेज का यूज बोथ एंड सिंगल साइड में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंडेजिंग का टाइप है सोल्जर स्पाइका या मॉडिफाइड फिगर ऑफ 8 बैंडेज। जब हम सोल्जर यानी कि जो सोल्जर जो जॉइंट है
यानी हमारा क्लेविकल बोन है, ह्यूमरस बोन है, या इन बोन की डिसलोकेट या इंजर्ड स्ट्रेन स्प्रेन की कंडीशन हो, तब हम शोल्डर स्पाइका का यूज करते हैं, जिसे मॉडिफाइड फिगर 8 बैंडेज कहते हैं। याद रखिएगा, मॉडिफाइड फिगर ऑफ 8 बैंडेज शोल्डर या स्पाइका बैंडेज को कहते हैं। थंब स्पाइका, अगर पेशेंट की जो थंब का डिसलोकेशन होता है, उस कंडीशन में हम थंब स्पाइका का यूज करते हैं, जिसमें उसकी स्ट्रेन स्प्रेन और डिसलोकेशन की कंडीशन ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हिप बैंडेज, हिप बैंडेज को अप्लाई करने का एक जो प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको एक लाइव क्लासेस के द्वारा समझा दिया जाएगा। इसमें हम स्पाइरल और रिवर्स स्पाइरल की कंडीशन में पेशेंट के ऊपर बैंडेज अप्लाई करते हैं, और ये बैंडेज पेशेंट के हिप डिसलोकेशन की कंडीशन या हिप रिपेयरमेंट की कंडीशन में या कोई भी अदर्स इंजर्ड या वुंडेड की कंडीशन में हम पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। ग्रोइन बैंडेज, ग्रोइन बैंडेज जो हम पेशेंट की थाई पर यूज करते हैं। कोई भी इंजर्ड या वुंड की कंडीशन होती है तो पेशेंट की जो थाई पर यूज होने वाली बैंडेज को ग्रोइन बैंडेज कहते हैं, जो डायग्राम में क्लियरली रिप्रेजेंट। स्टंप बैंडेज, स्टंप बैंडेज जब किसी पेशेंट का किसी भी पार्ट का एम्पुटेशन कर दिया होता है, तो उस पेशेंट के एम्पुटेड पार्ट पर यानी स्टंप पार्ट पर बैंडेज अप्लाई करने का जो तरीका होता है हमारा, वो डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में दिखाया गया है कि बैंडेज को लोअर कंडीशन से इंसर्ट करके वन पार्ट ऊपर करना है। सेकंड स्टेप में जो पार्ट साइडेड था उसको उसके ऊपर कवर करना है। जो डायरेक्शन जो इंडिकेट कर रहा है उसको ध्यान रखते हुए इसको देखते चलना होगा। थर्ड में है जो दोनों डायरेक्शन है उसकी कंडीशन में हमें अप्लाई करना होगा। ऐसे ही फोर्थ, 5 और 6 की कंडीशन को देखते हुए हमें स्टंप बैंडेज अप्लाई करनी होती है। यानी स्टंप बैंडेज जो लेसिरेशन या प्रेशर फ्लूइड अकुमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम स्टंप बैंडेज पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है फुट बैंडेज। फुट में कोई भी स्प्रेन स्ट्रेन की कंडीशन आती है तो हम फुट बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। हील बैंडेज में भी फिगर 8 देखने को मिलता है, लेकिन क्लियरली वे में हम फिगर 8 का स्ट्रक्चर जो होती है हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसमें जो हील होती है उस पर भी पेशेंट को अप्लाई करनी होती है। इसी वजह से जो फिगर 8 की जो कंडीशन होती है वो हील बैंडेज में हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है टी बैंडेज। टी बैंडेज जो हम हमारे जेनिटल ऑर्गन या जो पेरिनियल जो लोकेशन होती है उसमें अगर इंजरी की कंडीशन हो तब हम टी बैंडेज का उपयोग करते हैं। मेनली जो टेस्टिस का ऑपरेशन किया जाता है या सर्जिकली ऑपरेट किया जाता है तब भी टी बैंडेज का उपयोग किया जाता है, या फिर जो अदर्स एक्सटर्नली जेनाइटली
कोई भी ऑपरेशन या सर्जिकली कंडीशन क्रिएट की जाती है, उसके बाद हम बैंडेज का उपयोग करते हैं, उसे टी बैंडेज कहते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम ड्रेसिंग के प्रोसीजर के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप है ड्रेस द वुंड, पुट ऑन ग्लव्स और यूज अदर प्रोटेक्शन टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद विक्टिम्स ब्लड। कि फर्स्ट पेशेंट का जो सीक्रेशन है उससे नर्स को खुद को बचना होगा। कि ड्रेस द वुंड, पहले वुंड को ड्रेस करना होगा, हमें ढकना होगा। पुट ऑन ग्लव्स और यूज अदर्स प्रोटेक्शन, कि हमें खुद का प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लव्स और अदर्स प्रोटेक्शन यूज करना होगा। कॉन्टैक्ट विद विक्टिम्स ब्लड, यानी कि हमें जो विक्टिम्स होता है यानी पेशेंट होता है उसके ब्लड से कांटेक्ट होने से बचना होगा। तो फर्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। सेकंड होता है कवर द बैंडेज, यानी कि जो व्रैप रोलर गोज, यानी जो रोलर गोज आती है उसको व्रैप करना है। क्लॉथ स्ट्रिप्स ओवर द ड्रेसिंग एंड अराउंड द वुंड सेवरल टाइम। और जो ड्रेसिंग होती है फर्स्ट टाइम स्टेराइल जो गोज होता है उसको अप्लाई करना होगा, और उसके बाद जो ड्रेसिंग होती है उसको अराउंड सेवरल टाइम हमें स्ट्रिप के द्वारा यानी ओवर स्ट्रिप के द्वारा हमें अप्लाई करना होगा। थर्ड स्टेप है सिक्योर द बैंडेज, यानी बैंडेज कंप्लीट ड्रेस करने के बाद हमें उसको टाई यानी कि पैडिंग करनी होती है, या एडेसिव टेप के द्वारा हमें फिक्स करना होता है। फोर्थ स्टेप होती है चेक द सर्कुलेशन। ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप होती है जिसमें हमें पेशेंट का जो सर्कुलेशन यानी कि जो बैंडेज होती है कितनी टाइटली हमने उसके ऊपर अप्लाई की है। अगर ज्यादा टाइटली हमने अप्लाई की है तो जो पेशेंट का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो स्टॉप यानी कि स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेगुलरली जो ब्लड की सप्लाई होती है वो बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचनी चाहिए। इस वजह से हम सर्कुलेशन भी चेक करते हैं। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ बैंडेज, कि बैंडेज को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें केयरफुली लूजन द टेप फ्रॉम स्किन, कि हमें स्किन से केयरफुली उसको लूज करना है। जो जहाँ से हमने पेशेंट की जो टाई किया है उसको हटाना होता है, जो टाइप यानी जहाँ से फिक्स किया है उसको लूज करना होता है। सेकंड स्टेप होती है यूज ए क्लीन मेडिकल ग्लव्स टू ग्रेप द ओल्ड ड्रेसिंग एंड पुल इट ऑफ। उसके बाद में हमें जो क्लीन जो मेडिकल ग्लव्स होते हैं वो वियर करने होते हैं, और जो पेशेंट की जो हमने जो बैंडेज को ओपन किया है यानी कि उसको लूज किया है, हमें उसको पेशेंट की जो ओल्ड जो ड्रेसिंग होती है उसको पकड़ना है और उसको पुल इट ऑफ करना है, यानी उसको हटाना है। थर्ड प्रोसीजर है इफ द ड्रेसिंग स्टिक्स टू द वुंड, यदि ड्रेसिंग होती है वो वुंड से डायरेक्टली चिपकी हुई है या जो वुंड होता है वो ड्राई होने के बाद उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में स्टिक्स के द्वारा चिपकी हुई होती है, तो वेट इट एंड ट्राई अगेन। ड्रेसिंग को गीला करना है और हमें पुनः कोशिश करनी है अनलेस यूर प्रोवाइड इंस्ट्रक्ट यू टू पुल इट ऑफ ड्राई। और यदि प्रोवाइडर का इंस्ट्रक्ट है कि हमें ड्राई ही पुल ऑफ करनी है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो इंस्ट्रक्शन हमें क्या मिला है वेट करके भी अगर हम रिमूव कर सकते हैं तो फर्स्ट टाइम हम उसको वेट करेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन में हमें ड्राई की इंस्ट्रक्ट मिला है तो हम पेशेंट की जो ड्रेसिंग होती है उनको वेट नहीं करेंगे।
लास्ट जो प्रोसीजर है फोर्थ स्टेप होती है, पुट द ओल्ड ड्रेसिंग इन ए प्लास्टिक बैग एंड सेट इट असाइड। यानी कि पेशेंट की जो ओल्ड ड्रेसिंग होती है उसको एक प्लास्टिक बैग में डाल देना है और लास्ट में हम हैंड वॉशिंग करते हैं। Thanks friend watching this video. I hope आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा और मैं आगे जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें हदतर कोशिश करूंगा कि कुछ नया लेकर आऊं, ताकि जो कंपटीशन आजकल चल रहा है उसमें सम डिफरेंस की लगातार कोशिश की जाती है एग्जामिनर के द्वारा कि कुछ अलग एग्जाम में दिया जाए। उसी अलग एग्जाम में दिए जाने की कोशिश को नाकाम करने के लिए हम बैक टू बैक आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम क्लिनिकली और प्रैक्टिकली बेस पर जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बैक टू बैक वीडियो लेकर आ रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब द विपाशा ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू so much.